हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 2 ऑफ इंडियन पॉलिटी के बारे में बात करेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आपको कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। काफी आसान चैप्टर है, कुछ डेट्स कुछ ईयर हमें याद रखने हैं इसमें और थोड़े बहुत नाम। तो चलिए सीधा चैप्टर को शुरू करते हैं अपने। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 1934 से। 1934 में क्या हुआ, एम एन रॉय जी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने का आइडिया देते हैं। ये है हमारे एम एन रॉय जी। अब 1935 में से एक साल बाद, दोनों ईयर इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपको, इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड कर देती है ब्रिटिशर्स से कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनानी है। तो 1934 में एम एन रॉय जी, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब डिमांड कब एक्सेप्ट करती है ब्रिटिशर्स, ये करते हैं ये 1940 में। 1940 में अगस्त ऑफर ये लेके आते हैं, उसके अंदर बोल देते हैं कि हाँ, हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनवा देंगे, प्लस डोमिनियन स्टेटस भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो डिमांड ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर ली, लेकिन दिक्कत कहीं, पंगा कहाँ था। अब कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, इनको चाहिए था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और वो किस लिए, क्योंकि आपको पता होगा 1930 में इन्होंने ये रिजोल्यूशन अपना पास कर दिया था कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस लेंगे, तो फिर ये 1940 में डोमिनियन स्टेटस से कहाँ मान जाते हैं। तो इसलिए डिमांड, इसकी भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की भी डिमांड एक्सेप्ट नहीं की गई अगस्त ऑफर में। फिर ये बनती कब है, ये पहली बार बनी हमारी नवंबर 1946 में, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। याद रखना है आपको, नवंबर 1946 में पहली बार हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है उसके अंदर। कांग्रेस भी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। जुलाई अगस्त में इलेक्शन करा दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, और ये सब होता है 1946 में। अब इसके इलेक्शन हो गए, अब इनको पहला सेशन करना था अपना, इलेक्ट हो गए ये सब। तो पहला सेशन, इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है हमारी दिसंबर 9, 1946 में। देखिए, सब 1946 में चल रहा है। कंस्टिट्यूट भी हो गई नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन में, इलेक्शन भी हो गए 1946 में, जुलाई अगस्त में। और अब आप कहेंगे कि ये तो टाइमलाइन में आप पीछे चले गए सर, लेकिन बात ये है कि देखिए, पहले इलेक्शन ही तो होंगे ना, जुलाई अगस्त में इलेक्शन हुए, जब वो फिर जाके कॉन्स्टिट्यूट होगी हमारी नवंबर में, और दिसंबर में उसका पहला सेशन हो गया 9 दिसंबर 1946। अब इसमें जो पहला सेशन है, इसमें हमारे कुछ नाम है, 3 नाम है, हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बिल्कुल याद रखिए, क्वेश्चन इनसे बार बार आए हैं और आगे भी आएंगे डेफिनेटली। तो पहला जो नाम है वो है हमारा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी का। ये हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं इस असेंबली के। ये रहे, फोटो देखिए इनकी, सच्चिदानंद सिन्हा जी हमारे टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। फिर इनके बाद हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, इनको तो आप सब जानते ही होंगे, ये रहे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, इनको बनाते हैं परमानेंट प्रेसिडेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। जवाहरलाल नेहरू साहब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेकर आते हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था, जो हमारे, ये बेसिकली फंडामेंटल्स बता रहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा, हम रिपब्लिक होंगे, सेक्युलर होंगे, इस तरह के हमारी चीजें ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर थी। इसको कौन लेके आता है, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, अब आते हैं हम ड्राफ्टिंग कमेटी पर। ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या होता है, ये बनती है हमारी अगस्त 29, 1947 में, अगले साल। वो तो सब तो 46 में चल रहा था, अब ये 29 अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी हमारी सेटअप की जाती है। चेयरपर्सन बनाए जाते हैं हमारे बी आर अम्बेडकर जी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन बनते हैं। फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश करते हैं फरवरी 1948 में, फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश करते हैं नवंबर 4, 1948 के अंदर। दोनों ही 48 में आ जाते हैं, एक फरवरी में, एक नवंबर में। और इंट्रोड्यूस इस फाइनल ड्राफ्ट को कौन करता है, बी आर अम्बेडकर जी करते हैं। इसी वजह से इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, और चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बी आर अम्बेडकर साहब को बोला जाता है। ये चीज आपको, ये लाइन याद रखनी है। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई। उसके बाद देखिए, अब हम करते क्या है, हमने वे लोग नवंबर 26, 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है, लेकिन ये अभी इफेक्ट में नहीं आया। इफेक्ट में आता है वो अगले साल 26 जनवरी 1950 में, इसको इफेक्ट में ला दिया जाता है। अब ऐसा इन्होंने क्यों किया, देखिए इसकी हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस है। जो 1930 है, वहाँ पे हमने पूर्ण स्वराज डे मनाया था, मैंने अभी आपको बताया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे हमने 1930 में मनाया था, और वो 26 जनवरी को ही मनाया था। तो इसी वजह से इन्होंने इस डेट को इंपोर्टेंस देने के लिए इसको इफेक्ट में लाई है 26 जनवरी 1950 में। ये रहा हमारा फाइनल ड्राफ्ट इसका कॉन्स्टिट्यूशन का, जो अम्बेडकर साहब ने इंट्रोड्यूस किया था। अब आगे देखते हैं इसमें। अब इसमें कुछ कमिटीज बनी थी, और उनके जो चेयरपर्सन थे वो इंपोर्टेंट हो जाते हैं, उनको एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले कमेटी थी हमारी यूनियन पावर कमेटी। इसके चेयरपर्सन कौन बनाया था, नेहरू। इसे इस तरीके से याद रखना है कि नेहरू जी तो पीएम बने थे पहले, और हेड थे पूरे, मतलब लीडरशिप के, तो वे तो यूनियन में ही बैठेंगे, ज्यादातर टॉप पर बैठेंगे एकदम। फंडामेंटल राइट्स,
जाहिर सी बात है नेहरू जिम्मेदार इंसान है तो फंडामेंटल राइट्स भी वो भी देखेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स कमेटी और यूनियन पावर्स कमेटी के चेयरपर्सन हमारे नेहरू जी बनते हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं, जिनकी फोटो भी मैंने आपको दिखाई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अम्बेडकर जी बनते हैं, ये तो आपने अभी देखा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अम्बेडकर जी चेयरपर्सन बनते हैं। स्टीयरिंग कमेटी के राजेंद्र प्रसाद जी अगेन, और एडवाइजरी कमेटी के सरदार पटेल जी बनते हैं। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी है, आप इस तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा क्या है, नेहरू हैंडल यूनियन, तो यूनियन कमेटी के ये बने थे नेहरू हैंडल यूनियन, अंबेडकर वाज ड्राफ्टिंग, राजेंद्र सेट रूल्स एंड स्टीयरिंग, पटेल गेव एडवाइस टू प्रोवियंसिस, नेहरू सिक्योर फंडामेंटल राइट्स। नेहरू जी बने यूनियन के, हमारे जो यूनियन कमेटी थे, यूनियन पावर कमेटी, उसके बने हमारे चेयरपर्सन। अंबेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी के, राजेंद्र जी रूल्स एंड स्टीयरिंग कमेटी के हमारे ये बने थे, रूल्स एंड प्रोसीजर एंड स्टीयरिंग कमेटी के चेयरपर्सन। और पटेल जी हमारे एडवाइजरी कमेटी के बने थे। और एक और कमेटी बनी थी प्रोवियंसिस, कुछ ऐसा था कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, तो आप उसमें भी सरदार पटेल जी को ही, इसमें वो शायद मैं लिख नहीं पाया, तो सरदार पटेल जी उसके भी चेयरपर्सन बने थे। और अगेन नेहरू फंडामेंटल राइट सिक्योर करेंगे क्योंकि ये टॉप पर बैठे, ये मैंने आपको भी बताया था। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, 6-7 ही कमेटी, आप वैसे भी इसको आराम से याद कर सकते हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं इसके टोटल आर्टिकल्स कितने थे ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो थे 395। टोटल शेड्यूल थे 8 और पार्ट्स थे इसके 22। यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली निकल के आ गया था। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है और पूछ रहा है, सॉरी, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय, किसने दिया था पहली बार? आपको याद होगा 1934 में आइडिया किसने दिया था? एम एन रॉय जी ने। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा एम एन रॉय। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड कर देती है ऑफिशियली। फिर वो डिमांड कब एक्सेप्ट की जाती है? डिमांड हो जाती है एक्सेप्ट 1940 में, किसमें? अगस्तोफर में, अगस्तोफर में। लेकिन बनती नहीं है, फिर ये बनती है हमारी जाकर नवंबर 1946 में। ठीक है, छोटी सी इसकी टाइमलाइन है और इससे आपको 1-2 नंबर का क्वेश्चन फंस जाएगा, आपका बहुत सही रहेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड फ्रॉम। अब देखिए पहला सेशन कब होता है, अभी बताया था ना मैंने, फर्स्ट मीटिंग इसकी कब हुई थी? सॉरी, तो अभी बताया था ना मैंने आपको इसकी फर्स्ट मीटिंग, तो फर्स्ट मीटिंग हमारी दिसंबर 9 में 1946 में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? It was not directly elected by the peoples of India. Elections to the Constituent Assembly were held from July-August 1947. देखिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रखना इसलिए जरूरी होता है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें नोट पूछ लिया इसने, और नोट की वजह से आपको पता है ये तो 1946 में हुआ था। तो इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ये तो बिल्कुल पक्का गलत होगा क्योंकि 1946 में होता है, एक साल आगे ले गया, तो यही इसका आंसर होगा। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? चेयरमैन कौन था? प्रोविंसिस को कौन देख रहा था हमारे? सरदार पटेल जी। एक तो प्रोविंसिस को देख रहे थे और एडवाइस कर रहे थे प्रोविंसिस को, तो एडवाइजरी कमेटी के और हमारे प्रोविंशियल हाँ ये थी वो कमेटी जो मैं आपको बोल रहा था, प्रोविंशियल करके कुछ था, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, ये हमारी 7वें नंबर की कमेटी थी। 6 मैंने आपको बता दी। तो सरदार पटेल जी थे इसके। वैसे कमेटी तो बहुत थी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो यही 5, 6, 7 कमेटीज हैं जो आपको ध्यान रख के जानी है एग्जाम में। क्वेश्चन हर बार पूछता है तो इनसे ही पूछता है वो। सॉरी दोस्तों, पता नहीं है सब रिकॉर्डिंग रुक गई थी अपने आप और ये चला भी नहीं फिर। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेनिंग ए प्रीएम्बल जिसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल थे, वाज अडॉप्टेड। अडॉप्ट कब किया गया है? तो अडॉप्ट किया गया था हमारा 26 नवंबर 1949, पहला ही ऑप्शन इसका आंसर है। और इफेक्ट में कब आया था? 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आ गया था। अब बस इसमें कुछ नहीं बचा, अब इसमें ये एक मैच द फॉलोइंग बचा है, ये आप लोग खुद करिएगा।